देखिए, दावा करना एक अलग बात है, धरातल पर दिखाए कि कहाँ विकास किया है। धरातल पर जब दिखाएगी कि यहाँ विकास हुआ है। महोबा के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और जो इस सरकार ने ब्राह्मणों की बड़ी संख्या में इनकाउंटर करवाए हैं। अपराधी थे वो। अपराधी तो ठीक है, लेकिन एक सिस्टम है। अपराधी है, उसको आप जेल भेजिए, सिलेंडर करेगा, न्यायालय सजा देगा, इसके बाद फांसी लगा दीजिएगा। न्यायालय फांसी बोल रहा तो कि गोली मार देंगे। नहीं, ये नाम से झूठे प्रचार कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। 15 महोबा आए थे मोदी जी 14 में, कह गए थे 15 लाख रुपए आपके खातों में। हम मुसलमान हैं, हमारे पूरे घर ने वोट दिया, हम मुसलमान होते हुए बीजेपी को। ये समझिए आपकी 15 नए पैसे खातों में नहीं आए। बात सियासत की हो और सियासत पर चर्चा बिना चाय के कभी पूरी नहीं कही जा सकती। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बिल्कुल आही से गए हैं, बिगुल बर फूकना बाकी है। हम आज महोबा में हैं। महोबा आला उदल की धरती, जहां पर 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। आज प्रियंका गांधी आई थी और अगले हफ्ते सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आएंगे। यानी महोबा आला उदल की धरती के बाद अब राजनीति के दिग्गजों का भी एक केंद्र बनता जा रहा है, उनका भी एक शहर बनता जा रहा है। यहाँ पे चाय की चर्चा के लिए हम यहाँ पर एक दुकान, बड़ी छोटी सी दुकान है, ये महोबा का उदल चौराहा, आला उदल चौराहा है। हम यहाँ पे, लेकिन इस चाय की दुकान का नाम बड़ा अच्छा सा है, पिंकी चाय। ये पिंकी चाय का क्या मतलब है? ये पिंकी एक्चुअली क्या है कि ये चाय वाले हैं, इनका नाम ही पिंकी है। अच्छा। इसलिए जो है सब इनको प्यार से पिंकी चाय वाले ही कहते हैं। हाँ। तो दुकान का नाम ऐसे पड़ गया। कहते हैं आप? तो हम लोग तो पिंकी ही कहते हैं। जब कार्यालय से हम लोग निकलते हैं तो जब पजड़ हो जाते हैं तो कार्यालय से निकल के सीधे इनकी दुकान पे आते हैं, चाय पी कर थोड़ा सा राहत महसूस करते हैं। पिंकी चाय को लेकर के आप कुछ अभी लाइनें बता रहे थे। हाँ, इसमें हम लोगों ने एक शेर जो है ये लिखा था अभी फेसबुक पे कि शोहरत न तालियों का मुझे शोर चाहिए, शोहरत न तालियों का मुझे शोर चाहिए, नुक्कड़ पे पिंकी की चाय मिल गई और क्या चाहिए। तो नुक्कड़ पे पिंकी की चाय मिल गई तो और क्या चाहिए। तो खैर बहरहाल हम पिंकी चाय पर ही हैं। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, महोबा के लोग हैं जो महोबा को समझते हैं, महोबा में रहते हैं और महोबा को जीते हैं। हम उनसे जानेंगे। शुरुआत तारा पाटकर जी से। तारा पाटकर जी, आप नंगे पैर क्यों घूम रहे हैं? देखिए, बुंदेलखंड की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ एक हमारा संघर्ष पिछले 6.5 वर्ष से चल रहा है। हम चाहते हैं बुंदेलखंड में एम्स खुले। इसके लिए हमने एक संकल्प ले रखा है। ये 1 सितंबर 2015 से जूते चप्पल त्याग दिए थे और जब तक बुंदेलखंड को एम्स नहीं मिलता है और यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं नहीं सुधारी जाती हैं, तब तक हम नंगे पैर चलेंगे। अच्छा, ये बताइए, मौजूदा स्थिति में तो 12 प्रधानमंत्री जी आ ही चुके हैं, प्रियंका गांधी भी आ जाई हैं, अगले हफ्ते अखिलेश यादव भी रथ यात्रा लेकर के आएंगे। दिग्गज नेताओं के इस जमावड़े से महोबा का, बुंदेलखंड का भला होने वाला है क्या? हाँ, भला तो जरूर होगा, क्योंकि लाइमलाइट में आ रहा है इस समय और ये बड़ी बात है क्योंकि बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड की बात हमेशा होती रही है। बुंदेलखंड की बदहाली, बुंदेलखंड का पैकेज, बुंदेलखंड, झांसी की रानी, महोबा, आला उदल, ये तमाम बार होती रही। लेकिन बुंदेलखंड जस का तस है, बदहाल था, बदहाल है। कैसे हम माने कि बदहाल बुंदेलखंड अब खुशहाल होगा? देखिए, इसका एक उपाय असली तो यही है कि बुंदेलखंड राज्य बनाना आवश्यक है, क्योंकि हमारा प्रदेश इतना बड़ा है कि उसकी व्यवस्था संभालना आसान काम नहीं है। जितनी भी प्रशासनिक रिपोर्ट योजना आयोग तक की रही है, उसमें यही उत्तर प्रदेश को टुकड़ों में बांटने की सिफारिश हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस आयोग की रिपोर्ट भी अभी चंद महीने पहले आई थी। सुलखान सिंह जी उसके अध्यक्ष, उन्होंने भी दिया था कि क्राइम का पैटर्न अलग अलग है। तो बुंदेलखंड और पूर्वांचल और पश्चिमांचल, ये जो मांगे चल रही हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब तक, चूँकि जैसे छोटा परिवार सुखी परिवार, तो इसको छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है ना, उस पर लगाम तभी लग सकती है जब निगरानी हो। योजनाएं तो बहुत बनती हैं, हर सरकार में बनती हैं, लेकिन नीचे तक कितने % पहुंचती हैं, ये सवाल है। ये सवाल अकेले योगी जी 403 विधानसभाओं में नहीं देख सकते, ये हमारा मानना है। महोबा या बुंदेलखंड की बदहाली की बात
नेता जो करते हैं, कैसे खुशहाल होगा बुंदेलखंड, और इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाले हैं? इस बार के चुनाव में जो है विकास का मुद्दा रहने वाला है और विकास का मुद्दा जो है वो इतना तेज है क्योंकि इस सरकार में जब से ये सरकार आई है तब से बदहाली बढ़ती ही गई है। और जहाँ तक बुंदेलखंड का सवाल है तो बुंदेलखंड में जो हमारे यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो सारे जनप्रतिनिधि इतने उदासीन हैं इसके प्रति कि बुंदेलखंड कैसे खुशहाल हो। अगर उनकी उदासीनता इसी तरह से बनी रही तो ये कभी खुशहाल नहीं हो सकता, चाहे जितनी सरकारें आ जाएं, चाहे जितनी सरकारें चली जाएं। सरकार लेकिन विकास की तो बिल्कुल एक तरीके से दावा करती है कि उसने जितना विकास कर दिया आज तक कभी किसी ने भूतों न भविष्यति वाली स्थिति हो गई है। देखिए, दावा करना एक अलग बात है, धरातल पर दिखाए कि कहाँ विकास किया है। धरातल पर जब दिखाएगी कि यहाँ विकास हुआ है हम लोग उसको स्वीकार। महोबा में कहीं विकास हुआ, कुछ हुआ, कुछ एक प्लेट कहीं नहीं है, किसी की भी एक प्लेट नहीं लगी आज तक। कोई विकास नहीं है यहाँ इस 7 सालों में, कोई विकास नहीं। 7 सालों में कोई विकास नहीं। समस्याएं क्या है यहाँ पे जिस पे सबसे बड़ी समस्या है महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, पेयजल की समस्या, सिंचाई के जल की समस्या। ये सारी समस्याएं यहाँ पर सर चढ़ के बोलती हैं और इसलिए ये बुंदेलखंड जो है सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। सर आपका नाम क्या है? अखिलेश उपाध्याय। अखिलेश जी, इस बार चुनाव में क्या महोबा के लोग कह रहे हैं, महोबा के लोग क्या चाहते हैं, महोबा के लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे इस बार वोट, क्या मूड है वोटरों का? महोबा के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे महोबा लोकल से, क्योंकि भाजपा ने कुछ नहीं किया। जिम्मेदार लोग यहाँ के आपने अपना नाम क्या बताया? अखिलेश उपाध्याय। अच्छा, उपाध्याय। एक चीज और भी है कि आप जैसे जिस तरीके से स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं तो ये ब्राह्मणों की नाराजगी भाजपा से बहुत ज्यादा ही है। क्यों है ऐसी नाराजगी? ब्राह्मणों की वजह से, नजरअंदाजी की वजह से आपकी नाराजगी है कि महोबा की बदहाली से नाराज हैं आप? महोबा की बदहाली भी एक कारण है और जो इस सरकार ने ब्राह्मणों की बड़ी संख्या में इनकाउंटर करवाए हैं। अपराधी थे वो। अपराधी तो ठीक है, लेकिन एक सिस्टम है, अपराधी है उसको आप जेल भेजिए, सिलेंडर करेगा, न्यायालय सजा देगा, इसके बाद फांसी लगा दीजिएगा। न्यायालय फांसी बोल रहा तो कि गोली मार देंगे। तो यहाँ तो स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से तो हराना ही हराना हम लोग इकट्ठा होगा। अच्छा, बिल्कुल प्रण ही लिए बैठे लिए हैं बिल्कुल। हाँ, और मान लीजिए कोई दूसरा कांग्रेस से या सपा से कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला तो भी हराना ही हराना है बस। कैंडिडेटों की कमी थोड़ी है, बहुत कैंडिडेट हैं, अच्छे कैंडिडेट आएंगे। अच्छा। हाँ भाई, क्या हुआ था पिछली बार जो चुनाव 4 साल पहले हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी को सीमित कर दिया गया, 70-100 सीटों में समेट दिया। अब इस बार कांग्रेस 403 लड़ रही है, तो हम ये दावा करते हैं कांग्रेस को 403 लड़ने दीजिए और इनके कर्मों से मौजूदा सरकार के ये 100 के नीचे रहेंगे ये लोग। अच्छा, बुंदेलखंड में 19 सीटें हैं। हाँ, 19 सीटों में आप कितनी दे रहे हैं? 2-3 सीटें जीत जाएंगे, जीतेंगे। बुंदेलखंड में 2-3 सीटें? अरे आप ज्यादा अत्याचार नहीं कर रहे हैं भाजपा के साथ? ये सत्यता बता रहे हैं हम आपसे, एकदम सत्य बोल रहे हैं। तो कौन जीतेगा फिर? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जीतेगी क्या? समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे क्या किया ऐसा जो आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी बने? समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश जी ने नमक, तेल, घी, खाना सब बांटा। अरे तो ये भी तो राशन दे रहा है, आपको मार्च तक फ्री तो दे दिया। तो आप ये राशन 70 रुपए का दे रहे हैं, उसमें 200 रुपए की अपनी थैला में जो थैला बनवा रहे हैं वो 200 रुपए का है और राशन है 70 रुपए का। सबके मकान बनवा दिए, मकान बनवा दिए भाई, और क्या चाहिए? आपका नाम क्या है? अभी आप फिर आपका नाम क्या है चाचा? जलील पठान हमारा नाम है। क्या बात है। चाचा ये बताइए कि महोबा में कौन आपको लगता है क्या बेहतर होगा? भाजपा आनी चाहिए? कौन, मतलब कैसे महोबा बेहतर होगा? समाजवादी पार्टी की इस बार सरकार बनने जा रही है और हमारे महोबा जनपद में 2 विधानसभा हैं, चरखारी और महोबा, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने बहुत विकास किया यहाँ अपने साथ। क्या किया जरा गिना दीजिए। उन्होंने बुंदेलखंड में 51 तालाबों की खुदाई करवा करके जो आज हम पानी पी रहे हैं, आज हम पानी पीने के लिए मोहताज रहते
क्योंकि जो पानी तालाब की गहरीकरण कराया अखिलेश जी ने, उसकी वजह से आज तालाबों में पानी, क्योंकि वर्षा 2 साल से कम हो रही, हो तो रही कई सालों से, लेकिन आज पीने के लिए पानी न मिलता यहाँ। जो हमारे हैंड पंपों में प्राप्त हो रहा है, जो पानी जो है सतह ऊपर है, वो न मिलती हमें। महोबा कैसे खुशहाल होगा? महोबा खुशहाल ऐसे होगा कि अब जैसे राजनीति का महोबा इस समय हब बना हुआ है। यहाँ पर देखा आपने कि उज्ज्वला योजना 2 का जो उद्घाटन किया इन्होंने, अब 2 केंद्रीय मंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, लेकिन सिलेंडर देखिए आप 150 का बिक रहा है। कहाँ से खुशहाली आएगी? अब ये कहती हैं कि हमने महिलाओं को जो है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर दिया, अब वो सिलेंडर 100 पीस बन के रह गया है। हमारे घर में हमारी 2 बहुएं हैं, अलग रहती हैं, वो खाना सिलेंडर नहीं भरवा पा रही। अब मैं पेंशनर हूँ, मैं उनका भी पूरा कर रहा हूँ। किसी तरह से लकड़ियाँ कंडा जोड़ करके वो अपना रोटी और सब्जी तैयार करती हैं, और इसी सब कारणों से समाजवादी की याद लोगों को आ रही है कि समाजवादी कम से कम इतना उन्होंने किया है, इतना किया है कि मीना मेघता नहीं की। उन्होंने बेकार बेरोजगारों को जो है पेंशन दी, विधवा पेंशन दी, महिलाओं को दी, और ये भी तो दे रहे हैं। आपने पानी की बदहाली की बात करी, पानी के लिए भारत सरकार मोदी जी ने इतना बड़ा घर घर नल पे की जो योजना शुरू की, बंद कर दिया था, नहीं दे रहे साहब। हमारे मोहल्ले में पता लगाए आप, चल के हम गिनवाएं आपको कि आज जो है मुश्किल से 10 लोगों को मिल रही है, अगर 100 लोगों को मिलती थी। कहाँ चली गई फिर कहाँ चली गई? बंद हो गई? कुछ नहीं, ये नाम से झूठे प्रचार कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। 15 महोबा आए थे मोदी जी 14 में, कह गए थे 15 लाख रुपए आपके खातों में। हम मुसलमान हैं, हमारे पूरे घर ने वोट दिया, हम मुसलमान होते हुए बीजेपी को। ये समझिए आपकी 15 नए पैसे खातों में नहीं आए। हमने अपने बच्चों की किसी तरह पेंशन से खाते खुलवाए। चुनाव की बात है तो तमाम बातें आदमी कहता ही है, अपने माल को बेचने के लिए आदमी कहता है। नहीं साहब, ऐसा नहीं है, ये बहुत ही गलत काम किया इन्होंने। ये सरकार बहुत ही जो है जुमलेबाजी वाली है, झूठ ज्यादा बोलती है। आपका नाम क्या है? राजेश महाराज। राजेश महाराज। तो महाराज ये बताओ कि महोबा में क्या होने जा रहा है? महोबा के लोग क्या सोच रहे हैं? महोबा के ही है जी, महोबा जी हैं, तो महोबा की जनता क्या सोच रही है इस बार? कहाँ जा रहा है महोबा का जनादेश? महोबा का जनादेश परिवर्तन चाहता है। क्यों भाई? कुछ हुआ ही नहीं है ना यहाँ पे, भ्रष्टाचारी। विधायक भाजपा के हैं, मंत्री हैं, यहाँ पे 2 बार प्रधानमंत्री आ गए, योगी जी आ गए, और क्या चाहिए? मिला क्या है? क्या मिला है? प्रधानमंत्री जी आए, योगी जी आए, क्या मिला है बताइए? महोबा की जनता को क्या मिला? अरे इतना बड़ा कुंभ करवा रहे हैं हिंदुओं के लिए, इतने बड़ा धर्म और आस्था का केंद्र है, मंदिर बन रहा है अयोध्या में, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, उससे नहीं खुशी हो रही? पेट भी तो लगा है, रोजगार भी तो मिला लोगों को। महोबा की स्थिति आज भी सरकारी अस्पताल में 60 डॉक्टर बचे, जब जिला बना था तब 9 डॉक्टर थे। इतनी बदतर स्थिति है कि वहाँ पे 60 डॉक्टर बचे। क्या विकास है महोबा में? कोई कॉलेज नहीं है, ठीक है, पढ़ने के लिए बच्चों के लिए। रेफर सेंटर बना दिए गए महोबा का अस्पताल। क्या 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 कहाँ विकास है? बता, कोई बता दो कि कहाँ विकास है। महोबा के यहाँ पे आपको लगता है कि कमी जो सरकार की तरफ से रह गई है, इस बार यहाँ के लोग, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो रजाई ओढ़ के सोते हैं। जो भी सरकारें आती हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, आज से 25 साल जब से जिला बना है, यहाँ पे सब लूट ही मचाई गई है, लूटा गया है, महोबा की जनता को छल किया गया है। महोबा या बुंदेलखंड का पूरा इलाका इस बार अगर देखा जाए, इस बार के विधानसभा चुनाव में अभी चूंकि दूर हैं, तमाम राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते, दोस्ती होती टूटती रहती है, क्या इन राजनीतिक समीकरणों का महोबा के लोगों के ऊपर असर पड़ेगा कि वो महोबा वाले सब महोबा के विकास और बुंदेलखंड के विकास पे वोट डालने वाले हैं? नहीं, राजनीतिक समीकरण का तो हमेशा हर फर्क पड़ता है। और सबसे पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि महोदय, हमारा लोगों का ये दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में ये स्थिति पैदा हो गई है कि यहाँ पर जातियाँ चुनाव लड़ती हैं, पार्टियाँ चुनाव नहीं लड़ती। पार्टियाँ जब अगर चुनाव लड़ने लगेंगी तो ये जो आज हम स्थिति के लिए रो रहे हैं,
वो नहीं रहेंगी कभी भी, क्योंकि हम उस समय देखेंगे कि कौन आदमी व्यक्ति मतलब जो है कौन व्यक्ति जो है समाजसेवी है, कौन व्यक्ति पब्लिक हित का है। उस समय हम ये देख पाएंगे कौन हमारे हक में काम करेगा, कौन इस क्षेत्र के हक में काम करेगा, हम उसको देख पाएंगे। जहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न रहेगी कि जातियां चुनाव लड़ेंगी और पार्टियां एक किनारे बैठी रहेंगी, तब तक जो है इसका भला होने वाला नहीं, यहाँ का नहीं कहीं का नहीं भला होने वाला है। कोई जो है चुनाव लड़ता है अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, कोई चुनाव लड़ता है अपनी जायज नाजायज संपत्ति को बचाने के लिए, कोई चुनाव लड़ता है अपना राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए। तो ऐसे लोग जब तक चुनाव लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये एक बाजार हो गया है, चुनाव जो है एक बाजार हो गया है। जहां पर अच्छी दुकान सजी दिखाई देती है वहां पर लोग बाग बहुत जल्दी भागने लगते हैं, वहां पर लंबी भीड़ लग जाती है। जिस पार्टी का थोड़ा सा जलवा दिखाई देने लगा कि साहब ये पार्टी जो है इस समय अस्तित्व इसका बढ़ रहा है, तो वहां पर लंबी लाइनें लग जाती हैं। और ऐसे में लंबी लाइनें लग जाने में अच्छे लोग नहीं तलाशे जा सकते। अच्छे लोग अगर तलाशे जाएं, 2-4 लोग हों, उनमें कंपैरिजन किया जा सकता है। जहां 20 लोग हों, अच्छे जनप्रतिनिधि की जरूरत है। अच्छे जनप्रतिनिधि। तो बहरहाल ये महोबा के लोग जो चाय की अड़ी पर बैठकर साफ तौर पर कह रहे हैं, एक संदेश भी दे रहे हैं कि महोबा की बदहाली के लिए कोई एक सरकार जिम्मेदार नहीं, नजरअंदाज सभी ने किया। जिसको जब जहां मौका मिला सभी ने महोबा से अपनी शहरों की गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, आगरा जैसे बड़े शहरों में इमारतों का तो निर्माण किया, लेकिन महोबा आज भी बदहाल है। ऐसे में जरूरत उन जनप्रतिनिधियों की है जो जातियों को देखकर चुनाव न लड़ें, अपनी क्वालिटी पर अच्छे बेहतर उम्मीदवारी के दम पर उनको अपना जनप्रतिनिधि बनाया जाए। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।